खताबंद किया है, मुलाजा फरमाया। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। बहरहाल वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपना तारुफ इस तरीके से देता हूं कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है। मतला जब आप इतना पसंद कर रहे हैं तो एक शेर और सुन लीजिए इसी से मुताल्लिक। मैं जहाँ से हाजिर हुआ हूँ वहाँ पर आजकल यही चल रहा है कि मुशायरों के हवाले से बड़ा अच्छा कमाई भी हो रही है कि शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब नूरानी साहब को, डॉक्टर साहब को, और मेरे अजीज़ दोस्त SRZ से अब्दुल-रहमान साहब मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़िम मुशायरा जो है हमारे अलीम भाई बहुत ही अच्छी निजामत कर रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ देर पहले एक तारुफ कराया हैदराबाद का, खासियत बताई के साथ दहेज जो है यहाँ पर कोई डिमांड कोई नहीं मांगी जाती, बहरहाल जो बेटी को दिया जाए। लेकिन जहाँ से मैं हाजिर हुआ वहाँ ये हालात बिल्कुल उसके उल्टे हैं। एक साहब अपने बेटे को लिए जा रहे थे रिश्ते के लिए और समझाते जा रहे थे कि बेटे अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो AC मांगना, AC दे तो कोठी मांगना। लड़का बहुत दिन से परेशान था, बोला कि अगर वो बेटी दे तो उनकी माँ मांग लो। अब मुलाजा फरमाए यहां से 4 मिसरे और आपकी कि शादी बियाह का खेल मुकद्दर का है झंझट, शादी बियाह का खेल मुकद्दर का है झंझट। ये किसकी बद्दुआ थी मेरे आंगन में आ पड़ी, और उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ, पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। और ये भी 4 मिसरे हमारे बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि 4 मिसरे आप माजरत के साथ कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। बहुत मजे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान बहुत सही का जो दौरान निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। और ये भी देखें कि साहब अभी बात हो रही थी तलफ़ुज़ की, मैं एक टीवी के हवाले से मुशायरे में गया तो जो संचालक थे, जो नाज़िम थे, तलफ़ुज़ उनका एक लेडी थी, एक साहब थे, तलफ़ुज़ उनका बड़ा था लेकिन कारें थी। मैं बस से गया था, बड़ा अफसोस हुआ कि तलफ़ुज़ जिनका सही है बस से सफ़र करते हैं, और जो ज़िंदगी को ज़िंदगी कहते हैं उनके पास कारें हैं। तो मैं यहाँ से 4 मिसरे ताज़ा हुए थे, मुलाज़ा फरमा ले कि टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, टीवी हो, रेडियो हो या कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तो सूखा ही पी रहे। और लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ़ुज़ लिए भूखा ही पी रहे। बहुत अच्छे। तू अपना तलफ़ुज़ लिए भूखा ही फिरे है। और ये देखें कि साहब एक तज़मीन कि कल शाम एक हसीन से मुलाकात हो गई, कल शाम एक हसीन से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई।
झंझट झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना, झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। वाह, कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना, लब थर थरा रहे थे मगर 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 बात हो गई। और ये भी तस्वीर देखें कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी। मुजफ्फर रज़वी साहब मरहूम का एक शेर बड़ा कोट होता है संसद भवन में कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब मुलाजा करें कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वाह, बहुत अच्छे। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की। अब यहां से 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की। और एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक मौलाना मेरे अभी फारिग हो के आए देवबंद से, तो मेरे दोस्त थे वो जो फारिग, उनको मुफ्ती की डिग्री मिली और मेरे करीब मेरे दोस्त थे, मेरे करीब ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा हजरत एक बहुत दिन से मसला है दिमाग में, कहले पूछिए। मैंने पूछना चाहता हूँ कि अगर आदमी पूरी वजू से हो और वो बाजार से गुजर रहा हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। बहुत अच्छा। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तस्वीर पेश कर रहा हूं। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई बेकरी। प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई बेकरी। और इजहारे आरजू पे मैं पीटा गया अलग, अब बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। इजहारे आरजू पे मैं पीटा गया अलग, बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया। और 2 पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा कि बस बीवी अलग है पीसियत दिलरुबा, बीवी अलग है पीसियत दिलरुबा अलग। एक साहब बहुत दिन से निकाह की रसीद सर्टिफिकेट को देख रहे थे, रोज निकालते थे, रोज अलट पलट करके देखते थे, काफी दिनों से ये चेक कर रहे थे। उनकी बीवी को पता, खैर उन्होंने पूछा कि क्या देख रहे हैं आप काफी दिन से हमारी निकाह की रसीद में? कहले एक्सपायर डेट देख रहा हूं। वाह, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी। भाई तलाक 3 बार कहा गया है, 1 बार में भी हो सकती थी, तो मैंने यहां से शायद मिजाह उठाने की कोशिश की है कि 3 ही बार क्यों, कि सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी। 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? बात तो 1 बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। बात तो 1 बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। और दूसरी बीवी का मसला होता है, बिल्कुल दूसरी शादी ऐसी होती है जैसे एक चाय में बिस्किट गिर जाए और उसे दूसरे बिस्किट से निकालने की कोशिश की जाए। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको
मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, परेशान क्यों हो मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत 4 की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत 4 की है। और एक और तस्वीर मुलाजा कर लें कि था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पीटता था। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पीटता था। किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पीटता था। किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। पिटा लड़की से वो तो झंझट फख्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह, बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और इस लॉकडाउन के हालात ये भी रहे कि मेरे यहाँ एक मेहमान आ गए, 15 दिन से फंस गए आकर। हालत ये रही कि साहब मैं उनके खिदमत मेहमान नवाजी क्या कर सकता था, बाहर पुलिस का पहरा, सब मटन चिकन बंद था। मेरे पास वही दालें थी घर में जो भी मुनासिब था, उससे खिदमत करता रहा। सुबह मूंग के उड़द की दाल की खिचड़ी नाश्ते के साथ, सुबह फिर लौकी दाल, चने की दाल, फिर मूंग की दाल, फिर मसूरी की दाल, फिर अरहर की दाल। गरज ये कि कई दिनों से दालें चलती रहीं। इत्तफाक देखे कि मैं कलियर शरीफ से हाजिर हुआ हूँ तो वहाँ पर एक चांद की तारीख का अंदाज़ा नहीं लग रहा था। 12 रबीउल अव्वल कौन सी अंग्रेजी की कौन सी तारीख में पड़ रही है। वालिद साहब 8 बता रहे थे, बड़े भाई 6 बता रहे थे, मैं 8 बता रहा था। हमने मुखातिबुर रहमान से जो काफ़ी दिन से दाल खा रहे थे, मैंने हजरत आप बताइए कि आज चांद की क्या तारीख है। वो बोले कि चांद का तो पता नहीं, आप दाल की 14 है। अब हमें जब एहसास दिलाया, मेहमान ने जब ये एहसास दिलाया तो हमें लगा कि इनका बड़े वाकई बहुत दिन हो गए। तो हमने सोचा क्या किया जा सकता है। तो हमारी एहलिया ने, बेगम ने कहा कि अंडा तो आसानी से मिलता है, अंडा करी भी तो एक डिश है बहुत अच्छी मेहमान नवाजी के लिए। हमने वो वाकई उनको अंडा करी बना के अच्छी से बना के उनके सामने पेश की, इसलिए कि मेहमान नवाजी हो जाएगी, खुश हो जाएंगे मेहमान। लेकिन मेरी बदनसीबी, मेरी किस्मत ख़राब, उन्हें अंडे से एलर्जी थी, ये अंडा नहीं खाते थे, एसिडिटी बनती थी। अंडा उनके सामने करी को पेश किया गया तो उनके तासुरात चेहरे के देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। बहरहाल मैंने फिर भी उनसे फिर वहाँ से 4 मिसरे हुए थे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। बहुत अच्छे। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ।